हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के झड़प के दरमियान भारत को मदद करने के लिए बहुत सारा देश आगे आ चुका है। इन देशों के लिस्ट को अगर देखें तो ये काफी लंबा है, पर कुछ प्रमुख देशों में अमेरिका, रशिया, जापान जैसे देश शामिल होते हैं। पर इस दरमियान हम भूल चुके हैं कि भारत का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साथी है जो भारत को हर एक मुश्किल के दौर में मदद करता है, और उस देश का नाम है इजराइल। और इंडिया और चाइना के इस झड़प के दरमियान इजराइल की तरफ से भी भारत को काफी ज्यादा मदद किया गया है। और हाल ही में इजराइल के द्वारा दिया हुआ हथियारों की मदद से भारत जिस तरीके से चाइना के ऊपर नजर रखने में सक्षम हुआ है, वो भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को काफी ज्यादा मदद कर चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो झड़प हुआ है उसमें भारत को इजराइल की तरफ से किस तरीके से मदद किया गया है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एडिशनल टैंकों को किस तरीके से एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट करके बॉर्डर के नजदीक ले जाया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया जब भी मुश्किल में आता है तो इंडिया को मदद करने के लिए कुछ प्रमुख देशों के द्वारा 2 कदम आगे आके काम किया जाता है। इन देशों में इजराइल का नाम सबसे ऊपर में हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि चाहे 62 हो या 65 या 71 हो या फिर कारगिल की लड़ाई, हाल ही में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इजराइल की तरफ से भारत को जिस तरीके से मदद किया गया वो दर्शाता है कि इजराइल भारत का सबसे घनिष्ठ दोस्तों में से एक है। और इस बार भी इजराइल की तरफ से भारत को ऐसे ही मदद किया गया और हम इजराइल के द्वारा दिया हुआ हथियारों का इस्तेमाल करके चाइना के ऊपर नजर रखने में सक्षम है। आप सबको पता ही है कि इंडिया द्वारा जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है उनमें ज्यादातर ड्रोन इजराइल के कंपनियों द्वारा बनाया गया है। इनमें एक प्रमुख ड्रोन है IAI हेरॉन। हेरॉन एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन है जो इंडिया द्वारा इस्तेमाल तो किया जा रहा है, साथ ही साथ इसे आर्म वर्जन में कन्वर्ट भी किया जा रहा है और इजराइल से कुछ इसका आर्म वर्जन खरीदने को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है। दोस्तों, ड्रोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा रिमोट पायलट मतलब बिना पायलट का आसमान से नजर रखना भी संभव हो पाता है, और दुश्मन के हर एक हरकत के ऊपर नजर रखने के अलावा दुश्मन के गतिविधि और दुश्मन द्वारा किस तरीके का प्रिपरेशन किया जा रहा है उसके ऊपर भी नजर रखा जा पाता है, ताकि दुश्मन के एक्टिविटी के मुताबिक हम अपने आप को तैयार कर पाए। और आप सबको पता ही है कि चाइना का फितरत है धोखा देना। चाइना जहां पे एक तरफ विड्रॉल का बात करता है तो दूसरी तरफ अपना ही बात को ठुकराते हुए चाइना द्वारा मजबूती को और मजबूत किया जाता है। और इजराइल के ये IAI ड्रोन द्वारा भारत अब चाइना के इन हरकतों के ऊपर नजर रख रहा है और देख रहा है कि बॉर्डर की उस तरफ चाइना किस तरीके का बिल्डअप कर रहा है। वैसे अगर देखें तो इंडिया के पास सैटेलाइट भी है जिसकी मदद से इंडिया 24 घंटा चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रख सकता है। पर इजराइल के ये ड्रोन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैटल स्टेशन में रह के ही लाइव चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रख सकता है और लड़ाई के सिचुएशन में डायरेक्टली कमांड सेंटर से इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड ट्रूप्स को चाइना के हरकतों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इंडिया को अपने प्लान को अंजाम देने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी इस तरीके का ड्रोन का मदद लिया गया था इंडियन आर्मी के सोल्जरों को रास्ता दिखाने में और पाकिस्तान के आर्मी के और आतंकियों के गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए। और अब इजराइल के यही ड्रोन का इस्तेमाल करके चाइना के हरकतों के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीकी एरिया में चाइना किस तरीके से अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है और चाइना द्वारा कितना ट्रूप्स, कितना हथियार, कितना टैंक और कितना आर्टिलरियों को डिप्लॉय किया गया है। और उसके मुताबिक भारत भी अपना आर्टिलरी, टैंक और ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल का IAI ड्रोन को मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन मतलब मेल ड्रोन बताया जाता है, जो बहुत ऊंचाई तो नहीं लेकिन इतना ऊंचाई में फ्लाई करता है कि दुश्मन के द्वारा खाली आंखों से उसे देखा ना जा पाए। और लॉन्ग एंड्योरेंस का मतलब यह होता है कि ये लंबे समय तक फ्लाई कर सकता है, जिससे एक बार उड़ान भरने के बाद लंबे समय तक चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर नजर रखा जा पाए। इसके अलावा इन ड्रोनों के पास ऐसा क्षमता है कि यह दिन रात 24 घंटा और किसी भी वेदर में फ्लाई भी कर सकता है, और पहाड़ी एरिया हो या फिर घना कोहरा हो, यह थर्मल इमेजिंग और एडवांस सेंसरों की मदद से दुश्मन के ट्रूप्स के ऊपर अपने नजर को बरकरार रख सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आप सबको पता ही है कि इजराइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खास करके अनमैन एरियल व्हीकलों के फील्ड में कितना ज्यादा तरक्की कर चुका है, और इजराइल के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसे इन ड्रोनों के अंदर इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन ना ही इसे चकमा दे पाए और ना ही इसे जैम या बर्बाद कर पाए। और भारत के ऐसे सिचुएशन में जब चाइना की तरफ से बॉर्डर के नजदीक बिल्डअप को बढ़ाया जा रहा है तो इजराइल के ये हथियार काफी ज्यादा मदद कर रहा है। अब चलिए दोस्तों, इजराइल के ड्रोन के मदद से भारत को जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके द्वारा भारत किस तरीके का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक कर रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया द्वारा बॉर्डर के नजदीक T-90 टैंक, बोफोर्स आर्टिलरी और कुछ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों के साथ रसद और एमुनेशनों को भी नजदीकी पोस्ट तक भेजा जा रहा है, ताकि अगर चाइना की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी एग्रेशन किया जाता है तो भारत उसे पलटा और मुंह तोड़ जवाब दे पाए। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया की तरफ से इस बिल्डअप को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भरपूर तरीके से मदद भी किया जा रहा है। एयरफोर्स द्वारा हाल ही में अपना भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और इल्यूजन 76 का इस्तेमाल
करके बड़े आकार का T-90 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को बॉर्डर के नजदीकी एरिया में एयरलिफ्ट किया गया। इन एयरलिफ्टों के लिए C-17 और इल्यूजन 76 द्वारा कई सारा शॉर्टेज लगाया गया है, जिससे कई सारे टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को बॉर्डर के नजदीक तक पहुंचाना संभव हो पाया है। फिलहाल इसे रिजर्व के तहत ही माना जा रहा है, पर ये इंडिया की डिप्लॉयमेंट को जिस तरीके से मजबूत करेगा उसी तरीके से चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, चाइना द्वारा अपने प्रोपागेंडा वीडियो में जिस तरीके का हथियार का प्रदर्शनी किया जा रहा है, भारत हकीकत में उसी तरीके का हथियार या फिर बोले तो उससे ज्यादा खतरनाक और एडवांस तरीन हथियार बॉर्डर के नजदीक धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर रहा है। एयरफोर्स जिस तरीके से भारत के डिप्लॉयमेंट में मदद कर रहा है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है, जबकि एयरफोर्स यहाँ पे चाइना को टक्कर देने के लिए अपने प्रस्तुति को भी काफी ज्यादा मजबूत कर चुका है। हाल फिलहाल में एयरफोर्स द्वारा फॉरवर्ड बेसिस में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टरों को भी डिप्लॉय किया गया है, जो चाइना के ऊपर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पे चाइना को शिकस्त देने में भी काम आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इजराइल भारत को जो मदद कर रहा है वो भारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट हाल ही में किया गया है वो चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कितना बेहतरीन तरीका है वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। जय हिंद।